नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र लोमरोड आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था जनजाति, जिसमें हमने मीणा और सांसी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे भील। वैसे देखे तो मीणा सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी, और सबसे पुरानी है। कैसे पता चलेगा कि ये पुरानी जनजाति है? सबसे पुराना ग्रंथ रामायण, उसके बाद महाभारत, और साहित्य में भी इनका मिलता है। साहित्यों में मीणाओं को निषाद या पुलिंद बोला गया है। महाभारत में एकलव्य, ये एक भील था। और रामायण में माता सबरी, ये एक भीलनी थी। ठीक है, माता सबरी एक भीलनी थी। गुरु मत की शिष्य थी ये माता सबरी। ऋषि गुरु मत की शिष्य थी माता सबरी। एक बार बोला गया, कब दर्शन दे राम करम हितकारी, रास्ता देख सबरी की उम्र गई बीत सारी। ठीक है, अब देखो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, हम देखते हैं। राजस्थान में जैसे सबसे अधिक ये पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में। कहा? यहाँ उदयपुर, जहाँ उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जहाँ मीणाओं का सेक्टर है, वहां उस सेक्टर को गोमट बोला जाता है। और एक होता है घोराट। घोराट तो वो हो गया गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ तक। ठीक है, इसके बाद भील शब्द की उत्पत्ति। भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील नामक भील शब्द से बना है। भील का मतलब होता है तीर कमान। ठीक है, भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील शब्द से बना है। और टोड ने इनको वन पुत्र कहा है, भीलों को। और इनके दो प्रकार हैं। वैसे तो कई प्रकार है, कि इनके दो मूल रूप से इनके दो प्रकार है। कौन कौन से? नंबर 1 लंगोटिया भील, नंबर 2 पोतिया भील। जो लंगोट पहनते हैं वो तो लंगोटिया भील, और जो पोतिया मतलब जो धोती पगड़ी पहनते हैं वो, या लंगोट को खोयतू बोल दो। और ये पगड़ी पहनने वाले। ठीक है, लंगोटिया भील तो हो गए जो लंगोट पहनते हैं, खोयतू और लंगोट। और जो पोतिंदिया, ठीक है, वो पगड़ी और धोती पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनके 2-4 शब्द हैं वो जानेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है। एक तो फायरे, ये इनका रणकोष, बिलों का रणकोष है। ये जब कोई संकट आता है बिलों पे, तो ये बोलते फायरे। संकट के समय बिलों पर ये बोला जाता है। ठीक है, संकट के समय बिल बोलते हैं फायरे। और एक शब्द है बराडी इनकी देवी है। ठीक है, और बराडी इनकी देवी है। चिमाता और दजिया, ये दोनों शब्द एक साथ ही जान लो।
चिमाता और दजिया। इनमें बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट गलत इसको। चिमाता, चिमाता और दजिया हम कैसे फरकाएगा? ये देखो ऐसे, जो पहाड़ी सेक्टर पर खेती करती है वो तो चिमाता, और जो धरातल पर नीचे खेती करती है उनको दजिया बोला जाता है। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र पर खेती करती है उनको चिमाता बोलते हैं, और जो नीचे धरातल पर करते हैं उनको दजिया बोला जाता है। एक है केसरीनाथ, केसरियानाथ जी। इनकी खीर पीके ये कभी झूठ नहीं बोला करते। इनकी खीर पीके भील कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक है अटक, एक शब्द है अटक। अटक का मतलब गोतर, अटक का मतलब हो गया गोतर। कच्छाबू, एक शब्द है कच्छाबू। इसका मतलब है गागरा, गाहग्रा। कच्छाबू का मतलब है गाहग्रा। एक है इनका टापरा, बता देता हूं। टापरा, टापरा का मतलब मकान, एक मकान मान लो। ठीक है, टापरा। उसके बाद एक कू, कोयल सी तेरी बोली कू, कू मतलब दो घर। ठीक है, टापरा का तो हो गया एक घर। अब कभी कभी बाहर जाते तो क्या टापरो बड़को कभी, मतलब एक होता है फल्ला। फल्ला का मतलब होता है मोहल्ला, मोहल्ला। फल्ला का मतलब हो गया मोहल्ला। और पालवी, पालवी गांव के मुखिया को बोला जाता है बिलों में। ठीक है, और एक हो गया गेमती, गेमती कई गांवों के मुखिया। कई गांवों के मुखिया गेमती। ठीक है, इसके बाद हो गया महुआ। महुआ की शराब भी बनती है। महुआ ये पवित्र वृक्ष मानते हैं महुआ को, पवित्र वृक्ष। इस पेड़ पे उड़न गिलेरी भी बैठती है। एक होता है पोतिया, पोतिया, पोतिया मतलब पोता मत कर देना यहाँ पे, यहाँ पोतिया मतलब सांप होता है, सांप है। ठीक है, उसके बाद आता है देपड़ा, मतलब तंग धोती, मतलब टाइट फिटिंग धोती। ठीक है, इसके बाद आता है एक टोटम। टोटम इनके कुल देवता को बोला जाता है, कुल देवता को टोटम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बराडी, एक होता है बराडी। ये विवाह की देवी है, विवाह की देवी। ठीक है, टापरा आ गया समझ में। एक घर को टापरा बोला जाता है। दो, एक या दो घर हो गए उनको को बोला था फल्ला, मतलब 3 4 5 घर पर मोहल्ला बन गया पालवी। पालवी किसे बोलते हैं? बिल अपने गांव के मुखिया को पालवी को गेमती, कई गांव के मुखिया को गेमती। महुआ इनका एक पवित्र वृक्ष है। पोतिया सापे को बोला जाता है। देपड़ा एक तंग धोती जो टाइट फिटिंग होती है। टोटम कुल देवता को बोला जाता है। और बराडी विवाह की देवी है इनकी। ठीक है, इसके बाद एक शब्द है पाखरी। पाखरी की बहुत इज्जत होती है इनमें। पाखरी जो दुश्मन की सेना के घोड़े को मार दिया जाता है उनको पाखरी बोलते हैं। दुश्मन की सेना के घोड़े को मार दिया जाता है उनको पाखरी बोलते हैं। एक होता है मलेनी, ये बहुत अच्छी रस्म है इनकी। मलेनी ये हमारे तो नहीं है लेकिन इनकी बहुत अच्छी रस्म है। जब किसी का विवाह होता है तो मक्के का आटा पहुंचाया जाता है इनको सहायता, जैसे हम बांध वगैरह लेते हैं वही वैसे ही इनमें होता है। एक होता है आटा साटा,
ये तो सभी जगह चलता है आटा साटा, और राजस्थान में चलता है आटा साटा। मतलब एक छोरी दो और मारो टाबर कुमारो एक छोरी लो, ठीक है। एक परिवीक्षा, परिवीक्षा होता है, एक इनकी रस्म होती है परिवीक्षा। परिवीक्षा का मतलब है शादी से पहले लड़का कुछ दिन लड़की करेगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो उससे शादी हो जाएगी, ठीक है। बंगुरिया एक होता है इनके बंगुरिया। बंगुरिया में जीवन साथी चुना जाता है, जीवन साथी, ठीक है। और एक रोहन, रोहन ये तो हो गया। इनके बाद दो चार शब्द है, इनको आप याद कर लेना। रोहन ने कहा था इनका मूल स्थान, मूल स्थान मारवाड़ बताया आएगा। भीलों का मूल स्थान रोहन ने मारवाड़ बताया है, ठीक है। डी.एन. मजूमदार, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. मजूमदार ने भीलों के बारे में कहा है कि निग्राटो, निक्राटो, निक्राटो प्रजाति से भीलों का संबंध है। निक्राटो, निग्राटो प्रजाति से इनका संबंध है, ठीक है। और जी.एस. थॉमसन ने बिली व्याकरण लिखी थी। किसने लिखी थी बिली व्याकरण? जी.एस. थॉमसन ने बिली व्याकरण लिखी थी, बिली व्याकरण लिखी थी, ठीक है। और अब इनके ये तो हो गए इनकी कुछ रस्में, इनके कुछ स्थान जो देवी देवता। अब हम पढ़ेंगे इनके बाद इनके नृत्य। नृत्य कौन कौन से? एक तो है इनके नृत्य युद्ध, नंबर 1 युद्ध। युद्ध ये एक तरह से बंदी कर दिया है सरकार ने। क्या होता था जब युद्ध करते थे तो घायल हो जाते थे, कोई कट जाता था, ये तलवार लेके हथियारों से ये खेला करते थे, ठीक है। उसके बाद एक शिकारी, इनका नृत्य शिकारी। शिकारी में वही होता था शिकार वगैरह करना, यही उनका नृत्य। एक होता है नेजा, नेजा का मतलब ने से नेजा, ने से नारियल। एक ऐसा खंबा रोप के यहाँ पे नारियल बांधा जाता था और कोई वीर पुरुष जाके इस नारियल को उतारता था। तो ये होता है, मैंने कभी देखा तो नहीं है लेकिन किताब में पढ़ा है, ऐसा होता है। एक होता है, ये मोस्ट है थोड़ा, गेवरी या राई। गेवरी किसका पर्यायवाची? पार्वती का। और पार्वती का जिक्र आया तो शिव का भी आएगा। ये ऐसा होता है कि ऐसा बताया गया है कि गेवरी राई ये एक शिवजी से संबंधित है। गेवरी का पर्यायवाची पार्वती है, ठीक है। एक बार क्या बना था कि शिवजी बड़े भोले हैं, इनको सभी पूजा जाता है, सभी वो भूत भी पूछते हैं, प्रेत भी पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं। तो एक बार भस्मासुर इनकी बहुत खतरनाक भयंकर तपस्या की और शिवजी ने कहा बोल मांग तुझे क्या चाहिए? कि मुझे एक कड़ा दे दो। उस कड़े से क्या होता था कि जिसके भी सिर से ऊपर से घुमाएंगे वो भस्म हो जाएंगे। और भस्मासुर कड़ा देके, और भस्मासुर एक राक्षस था तो उसने बोला कि शिवजी मैं आप पर ही इसको सबसे पहले इसका प्रयोग करके देखूंगा। फिर क्या हुआ, फिर शिवजी आगे भस्मासुर गेल हो रही हो। तो इस बात का पता भगवान विष्णु को चला और भगवान विष्णु ने कहा कि इस बात का तो बहुत बड़ा बखाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। किसका? बड़ा ही सुंदर रूप, मोहिनी, मोहिनी का रूप धारण किया और कहा कि नृत्य, भस्मासुर को कहा कि नृत्य करके दिखाओ। और जैसे ही उसने कहा कि स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करती हूँ नृत्य वैसे करो, वो तो उसने नृत्य करना स्टार्ट किया। और जैसे ही वो ऐसे नृत्य करे और कड़ा घुमा तो वो खुद ही भस्म हो गया, ठीक है। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया और ये नृत्य 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक। और ये नृत्य दिन में होता है, 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्रपद की एकम को स्टार्ट होता है, चालू होता है। भाद्रपद की एकम को स्टार्ट होता है, आश्विन शुक्ल नवमी को खत्म होता है। 40 दिन तक ये नृत्य चलता है, ठीक है। दिन में नृत्य किया जाता है, 40 दिन तक
किया जाता है। शिव जो शिव का रूप धारण करते हैं उनको पूर्य बोला जाता है। पूर्य, जो शिव का रूप धारण करते हैं उनको पूर्य बोला जाता है। ठीक है। और जो कविता बोलता है उसको झापट्या बोलते हैं। झापट्या, झापट्या बोला जाता है। जो शिव का रूप धारण करते हैं उसे पूर्य बोलते हैं, और जो कविता बोलने वाले को झापट्या बोलते हैं, और कविता दोहराने वाले को खटखटिया बोला जाता है। खटिया बोला जाता है। ठीक है, ये हो गए बिलों के नृत्य। इसके बाद और क्या रहेगा इनका, हो गया लगभग। देखो इनका ये नृत्य हो गए। युद्ध, ये तो बंदी हो गया। शिकारी, इनमें शिकार किया जाता है। नेजा, नेजा मतलब नारियल, ऐसे खंबा रूप है, ऐसे कहते हैं। गेवरीर, ये पार्वती वाला मैटर बता दिया है। इनका नृत्य 40 दिन तक चलता है। ये नृत्य इसको याद रखने के लिए 40 दिन तक होता है, भाद्रपद के एकम के लगे आश्विन शुक्ल तक। और जो कविता बांचता है उनको झापटिया, और कविता दोहराने वाले को खटखटिया बोला जाता है। जो शिव का रूप धारण करते हैं उसे पूर्य बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद एक अगली जनजाति पढ़ेंगे। ये हो गई आपकी भील जनजाति। इससे अगली जनजाति कथोड़ी। कथोड़ी, कथोड़ी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ? उदयपुर। यह जनजाति मूलतः इनका मुख्य स्थान महाराष्ट्र बताया गया है। कौन सा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से जब इंसान आएगा तो सबसे पहले इस एरिया में आएगा। और आप इनकी तहसील याद करो तो बहुत ही अच्छा है। कोटरा तहसील है ये, तो ये कोटरा तहसील में अधिक पाई जाती है। ठीक है, उदयपुर को कोटरा तहसील। अब देखो कथोड़ी, कथोड़ी कहाँ? सबसे ज्यादा उदयपुर। उदयपुर के से खे, खे का मतलब खेर वृक्ष, खेर वृक्ष। के से के, कत्था तैयार करने वाली जनजाति, कत्था तैयार करने वाली जनजाति, तैयार करने वाली जनजाति। के से खे, खे का मतलब खेर वृक्ष, खेर वृक्ष से कत्था तैयार करने वाली जनजाति। कत्था से ही कथोड़ी इनका शायद नाम पड़ा है। और इस जाति में पति और पत्नी दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं, तो लड़ाई का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है। और इस जनजाति, ये जनजाति कत्था तैयार करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और